दक्षिण भारत मिशन पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालू यादव की ओर से परिवार पर किए गए हमले पर तीखा पलटवार किया और इस दौरान पीएम मोदी ने नया नारा भी दिया। तेलंगाना के आदिलाबाद में सभा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने देश की 140 करोड़ आबादी को अपना परिवार बताया। आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार। पीएम मोदी यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि मेरा भारत ही मेरा परिवार है और हर एक देशवासी का सपना पूरा करने के लिए वो आखिरी सांस तक काम करते रहेंगे और जिंदगी खपा दूंगा तो आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिलाबाद में 56,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। परिवारवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी के नए नारे के बाद बीजेपी नेताओं ने मोदी का परिवार नाम से मुहिम छेड़ दी। बीजेपी के तमाम नेताओं ने सोशल मीडिया पर अपना बायो भी बदल दिया, जिनमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं के नाम शामिल रहे। सभी नेताओं ने सोशल मीडिया पर अपने नाम के साथ मोदी का परिवार जोड़ दिया। एक तरफ जहां तेलंगाना की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालू यादव के विवादित बयान का करारा जवाब देकर अपने इरादे साफ कर दिए, तो वहीं बीजेपी के तमाम नेताओं ने पीएम के नए नारे को लेकर मुहिम शुरू कर दी। पूरी बीजेपी एक ही सुर में खुद को मोदी का परिवार बताने में जुट गई और बीजेपी के तमाम नेता एक परिवार बनकर न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के पीछे खड़े हो गए, बल्कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के परिवार पर टिप्पणी करने वाले लालू यादव को भी आड़े हाथों लिया। पीएम मोदी के परिवार के खिलाफ लालू यादव की विवादित टिप्पणी पर बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे देश लोकसभा चुनाव की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे उनकी मोहब्बत की दुकान से नफरत का सामान बाहर आ रहा है। इस स्तर का, इस निचले और छिछले स्तर का शब्द प्रयोग किया गया है श्री लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा, जो दुखद है और कष्टकारक है। वहीं केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने लालू के बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए सवाल किया कि वो हिंदू होने का सर्टिफिकेट देने वाले कौन हैं? वैसे लोग क्या बोलेंगे जिनकी बुनियाद घोटालों पर और भ्रष्टाचार पर है, परिवारवाद पे है। जबकि बीजेपी नेता वीडी शर्मा ने लालू के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जिनकी राजनीति परिवारवाद पर टिकी हुई है, वो दूसरों के परिवार पर सवाल नहीं उठा सकते। लेकिन लालू यादव जैसे लोग केवल अपने परिवार, अपने बेटे और बेटी तक सीमित हैं, तो ये अपने परिवार तक सीमित है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को परिवार माना है, दुनिया को परिवार माना है। जहां बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी के परिवार वाले बनकर एकजुट हो गए, तो वहीं प्रधानमंत्री के बारे में लालू यादव की टिप्पणी इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बढ़ाती हुई नजर आई। क्योंकि बीजेपी ने चुनाव से ठीक पहले इस बार भी सोशल मीडिया पर अपना नया अभियान छेड़ दिया है। इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी मैं भी चौकीदार कैंपेन चलाया था, जिसके तहत बीजेपी नेताओं के साथ साथ पार्टी के समर्थकों ने भी अपने बायो में मैं भी चौकीदार लिखना शुरू कर दिया था। बीजेपी की ये मुहिम रंग भी लाई थी और पिछली बार के मुकाबले उसे ज्यादा सीटें मिली थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 336 सीटों पर जीत मिली थी, तो वहीं 2019 के चुनाव में एनडीए ने 351 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार भी लालू के बयान ने बैठे बिठाए बीजेपी को मुद्दा दे दिया और बीजेपी भी इसे भुनाने में जुट गयी। अब की बार 400 पार, अब की बार। हालांकि प्रधानमंत्री का नया नारा कितना कारगर साबित होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन ये विपक्ष की मुश्किलें जरूर बढ़ा सकता है। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी देश की जनता को गुमराह करने में जुटी हुई है। मुझे ऐसा लगता है ये सारी चीजें मुद्दों से भटकाने की है। मुद्दा क्या है? मुद्दा है बेरोजगारी, मुद्दा है पेपर लीक, मुद्दा है इस देश का युवा जिसके भविष्य को गर्त में डाल दिया।